अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है कुर्बानी की ईद और उस पर इस्तेमाल होने वाला खाया जाने वाला गोश्त और हमारी एहतियाती तदाबीर। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अब्बास मिरानी है और मैं रंगपुर से बिलोंग करता हूँ। निस्तर अस्पताल में एज अ डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ और माहिर अमराज बचगान हूँ। ईद की आमद है और हमारे जो तिबी मसाइल हैं वो ईद के मौके पर ज़्यादा हो जाते हैं, तो उस हवाले से हमारे जितने सामीन हैं, क़ारीन हैं, उनकी खिदमत में ये वीडियो पेश खिदमत है ताकि हम आपको वक्त आने से पहले वार्न कर सकें, ख़बरदार कर सकें और आपको बता सकें कि आपने इस ईद पे किन एहतियाती तदाबीर को अख्तियार करना है। तो जो गोश्त का खाना है वो तो सारा साल ही खाना चाहिए क्योंकि इससे हमें प्रोटीन मिलती है और प्रोटीन का हमारी मुतवाज़न खुराक में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हमारे जो बच्चे हैं या हम खुद जिस हाइट को एंड वेट को हमने पहुंचना था वो हम नहीं पहुंच सके और इसी तरह जो हमारे बच्चे हैं वो नस्ल जो है वो भी हाइट एंड वेट के हवाले से काफ़ी कंप्रोमाइज्ड है और इसी तरह उनकी जो ब्रेन या इंटेलिजेंस है वो भी उससे मुतासिर हो रही है। तो मेरी ये गुजारिश है कि आप प्रोटीन की डाइट जो है वो लाजमी लें और मुतवाज़न ग़िज़ा खाएँ, लेकिन ईद पे चूँकि गोश्त की बहतात होती है, कसरत होती है, तो हमने उस हवाले से देखना है कि हमने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबके घर में तकरीबन जो अमीर गरीब हैं सबके घर में कुर्बानी का गोश्त आ जाता है, या वो खुद करते हैं या फिर उनको बांट कर दिया जाता है। तो इस हवाले से आपने जो गोश्त की मिकदार है खाने में वो आपने इतनी रखनी है कि उसकी ज़्यादती ना हो, जिसको हम बसियार खोरी या ओवर ईटिंग बोलते हैं। मतलब आप खाएं सही लेकिन आप भूख रख के खाएं, जो इसका पहला रूल है। जो दूसरा रूल है कि आपकी जो फूड है वो अच्छी तरह कुकड हो, मतलब आप गोश्त को अच्छी तरह पकाएं। ये ना हो कि वो कच्चा हो, कच्चा होने से गोश्त के अंदर जो मौजूद बीमारियां हैं वो भी आपको लग सकती हैं और बतौर कच्चा होने के वो जो हाजमे का अमल है उसको भी वो मुतासिर कर सकता है। इसके अलावा आप किसी आर्ज़ा जिगर में या पित्ते के आर्ज़े में मुब्तला हैं तो आपने अवॉइड करना है ताकि आपको इसकी वजह से जिगर का आर्ज़ा जो है वो बढ़ न जाए या पित्ते के मसाइल जो है वो ना शुरू हो जाए। इसके अलावा गोश्त के हवाले से मैं ये अर्ज़ करता जाऊँ कि इसको बेहतरीन जो पकाने का अमल है वो ये है कि आपने इसमें आयल का इस्तेमाल कम से कम करना है, यानी फ्राई नहीं करना आपने इसको, क्योंकि फ्राई करने से एक तो आप काफ़ी सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़ाय कर देते हैं, दूसरा ये है कि उसमें आयल मिलने से जो हमारा ब्लड प्रेशर वगैरह का इशू होता है या कार्डियक के अमराज हैं, कार्डियक डिजीज़ हैं या फालिज वगैरह के मसाइल हैं, उनमें इजाफ़ा हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ सकता है। जो फौरी तौर पे मसला ये हो सकता है कि आपका मैदा मज़ीद ख़राब हो सकता है। तो आपने कम से कम आयल का इस्तेमाल करते हुए इसको पकाना है। आप इसको शोरबे की मानंद पका सकते हैं, यानी शोरबा ज़्यादा उतारें, और इसके अलावा जो है आप इसको भून सकते हैं, लेकिन भूनते हुए या बारबेक्यू करते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो आयल वगैरह बारबेक्यू के टाइम लगाया जाता है वो ज़्यादा ना हो। इसी तरह जो इसका बेहतरीन तरीका है वो हमारे इलाके में इसको बॉयल करके पकाना और फिर खाना है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इन तीनों में से कोई भी एक तरीका इख्तियार करें और फिर इसको खाएं, फ्राई ना करें, ताकि आपका जो मैदा है वो इससे डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा मैं इस हवाले से जो अहम चीज़ है वो ये बताता चलूँ कि आपने गोश्त खाने के दौरान पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आपने खाने से कुछ टाइम कबल पानी जितना आपको ज़रूरत हो आपने पी लेना है और उसके कुछ टाइम के बाद फिर आपने खाना स्टार्ट करना है। और खाने के दौरान पानी अवॉइड करना है, खाने के फ़ौरी बाद भी अवॉइड करना है। कुछ देर के बाद आप खाने के बाद पानी और अगर उसमें लीमू वगैरह मिक्स कर लें तो वो उसके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। गोश्त के साथ आपने किसी किस्म की बोतल, जिसको हम कोल्ड ड्रिंक्स बोलते हैं, वो नहीं पीनी। इसी तरह उसके साथ आपने चाय और काफ़ी जो है वो नहीं पीनी। और जो स्मोकर्स हजरात हैं उनसे गुजारिश है कि वो इसके साथ सिगरेट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये सारा जो अमल है निज़ाम इसके हाजमे का उसको ये डिस्टर्ब करता है।
اس کے علاوہ جو الکوہل کی کنزپشن ہے وہ عید پہ بڑھ جاتی ہے، تو الکوہل یا شراب نوشی کے حوالے سے میری یہ گزارش ہے کہ یہ معدے کے ساتھ ساتھ اس میں جگر کے خراب ہونے کے چانسز وہ بھی زیادہ ہوتے ہیں، گردوں کے خراب ہونے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو آپ نے الکوہل ویسے بھی حرام ہے اور میڈیکلی بھی اس کو اوائڈ کیے جانا چاہیے، جتنے بھی مذاہب ہیں تقریباً اس کو استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں، کیونکہ یہ نشہ آور بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے اعضاء کو نقصان بھی پہنچاتی ہے، جس میں سب سے بڑا نقصان جگر کا اور معدے کا اور کڈنی وغیرہ کا فیل ہونا ہے۔ تو آپ ان باتوں پہ امید ہے عمل کریں گے اور گوشت کی مقدار اتنی کھائیں گے جتنی ہمارے جسم کو ہضم کرنے کی صلاحیت ملی ہوئی ہے خدا کی طرف سے۔ اور اگر آپ ان چیزوں پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ کو ہاسپٹل جانا پڑ سکتا ہے، ڈاکٹر کے پاس وزٹ کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے خدا نخواستہ اگر آپ کو کوئی ایشو ہوا ہے تو جو ضروری ٹیسٹ ہے ڈاکٹر صاحب کی طرف سے تجاویز آپ کو کیے جائیں وہ آپ نے کروانے ہیں، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ کو ڈرپس کی اور اینٹی بایوٹکس کی ضرورت ہے تو وہ لگوائیں، پین کلرز لگوائیں اور آرام کریں۔ ادروائز زیادہ تر جو مسائل ہیں وہ آپ کو سمجھانے سے اور چند احتیاطی تدابیر جن میں بھوک رکھ کر کھانا اور آئل وغیرہ کا کم سے کم استعمال اور تھوڑا وقفہ رکھ کے کھانا، اور اسی طرح پانی اور دیگر جو ڈرنکس میں نے اوپر ذکر کیا ہے وہ ساتھ میں استعمال نہ کرنا۔ اگر ان چند احتیاطی تدابیر پہ آپ عمل کریں گے تو آپ کو ہاسپٹل سٹے یا ایڈمیشن یا یہ جو انجیکٹیبلز ہیں ان کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تھینک یو۔